क्या आपने कभी जिन को देखा है जो अगर हमें मिल जाए तो हम हमारे सारे काम उनसे करवा सकते हैं? और क्या आपने कभी जिन्न की दुनिया देखी है? आखिर कैसे होती है जिन्नों की दुनिया और जिन्न और इंसानों के बीच कैसा रिश्ता होता है? दोस्तों, हमारे हिसाब से जिन्न एक ऐसा जादुई व्यक्ति है जो एक चिराग के अंदर से निकलता है और अपने आका की सारी मनोकामना को पूर्ण करता है। लेकिन वास्तव में जिन्न और जिन्नात की दुनिया ही अलग है। इंसान के मरने के बाद जो रूह इस संसार में अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए भटकती रहती है, उसे जिन्न कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जिसे भूत प्रेत या बुरी आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो इसे मुस्लिम धर्म जिन या जिन्नात कहते हैं। अधिकतर जिन्न इंसानों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। बहुत ही कम ऐसे जिन्न होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। जिन्न या जिन्नात काफी गुस्सैल होते हैं। जिन्न अक्सर सूनी जगह या सूने खंडेर में वास करते हैं। जिन्नों को सफेद रंग और भोजन प्रिय होता है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार इंसान मरने के बाद जिन्न बनते हैं और अपनी किसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए हजारों वर्षों तक इस संसार में विचरण करते हैं। बहुत से जिन्न पराशक्तियों से परिपूर्ण होते हैं। ये उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं, किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। जिन्नात भी इंसानी तौर तरीके से रहते हैं, जैसे शादी करना, बच्चे पैदा करना और मरना, पर उनकी दुनिया इंसानी दुनिया से अलग है। जिन्नात अपने असली रूप में बहुत कम देखते हैं। ज्यादातर वो मानवीय शक्ल तैयार करते हैं। जिन्न की दुनिया को और करीब से समझने के लिए जिन्न को 5 श्रेणी में बांटा गया है। अलग अलग प्रकार के जिन्न अलग अलग शक्तियों को रखते हैं और अपनी शक्तियों के बल पर इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 1, मरीद। जिन्न की सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति है मरीद। आपने मरीद के बारे में कई बार किस्से और कहानियों में सुना होगा। लोकप्रिय कहानी अलादीन के चिराग में भी इसी जिन्न को शामिल किया गया था। इन्हें समुद्र या फिर खुले पानी में पाया जा सकता है। जिन्नातों को हवा में भी उड़ते देखा जा सकता है। नंबर 2, बेताल। ये जिन्न वैम्पायर्स की तरह इंसानों के खून पीते हैं और जिंदा भी इंसानों का खून पीकर ही रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में भी इसी बेताल का जिक्र मिलता है। ये जिन्न भूत और भविष्य दोनों देख सकते हैं और जब चाहे भूतकाल में भी जा सकते हैं। नंबर 3, खूल। ये जिन्न कब्रिस्तान के आसपास दिखाई देते हैं। ये जिन्न इंसानी मांस खाते हैं और ये बहुत क्रूर और खतरनाक होते हैं और इनकी शक्ल शैतान से मिलती है। इंसानों के लिए ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। नंबर 4, इफरीत। इंसानी दुनिया जैसे ही इफरीत जिन्नों की दुनिया होती है, जिसमें महिलाएं इफरीत और पुरुष इफरीत दोनों ही साथ रहते हैं। ये जिन्न इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं। इफरीत जिन्नात बहुत जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इफरीत अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इन पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। नंबर 5, सिला जिन्न। सिला जिन्न सिर्फ एक महिला ही हो सकती है। किसी महिला की मृत्यु के पश्चात ऐसे जिन्न अस्तित्व में आते हैं। सिला जिन्न बहुत ही खूबसूरत होती है, पर ये ज्यादातर इंसानों की दुनिया से दूर ही रहती है। ये जिन्न बहुत ही कम होते हैं, किंतु मानसिक रूप से ये बहुत ही ताकतवर और मजबूर होते हैं। कुछ लोग साधनाओं के द्वारा जिन्नों को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने किसी बुरी मंशा को बुरा करवाने के लिए जिन्नों को अपने वश में करते हैं, किंतु अधिकांश लोग इसमें विफल होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं और मरने के उपरांत जिन्नों की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं और हजारों वर्षों तक भटकते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।